नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल रात को बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया और इस लिस्ट का इंतजार 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को काफ़ी लंबे समय से था और कई बार आंदोलन हो चुका था। दिन रात परीक्षार्थी परेशान थे, बीएसएससी का वेबसाइट चेक कर रहे थे। तो ये जो लिस्ट है वो एक अच्छी बात है कि इस बहाली को पूरा करने की ओर बीएसएससी अग्रसर हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई उसके वजह से हुआ है और इस लिस्ट में जिनका भी नाम है, रोल नंबर है, जो सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। और जिन लोगों का इसमें रोल नंबर नाम नहीं है, जो असफल हो गए हैं, उनको हिम्मत से काम लेना होगा। पूरा हौसला बनाए रखिए और आत्मविश्वास के साथ अगली परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। जैसे आगे दरोगा बहाली है, फिर बीपीएससी है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी। तो आप हिम्मत मत हारिए। ऐसा नहीं कि इसमें रिजल्ट नहीं हुआ तो अब हम पढ़ना छोड़ दें या फिर दिन रात डिप्रेशन में चले जाए, दिन रात कुछ नकारात्मक विचार मन में आ रहा है उसी को सोच रहे हैं। तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आप ही का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हौसला बनाए रखिए और हिम्मत से काम लीजिए और अगली परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप लोग 7.5 साल से इंतजार कर रहे थे और अचानक से आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस लिस्ट में आपका नहीं है नाम, रोल नंबर। तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी जिसकी कल्पना भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत तो बनाना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जो परीक्षाएं होगी वो परीक्षाएं आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आवश्यक है कि आप हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगली परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और जो लोग इसमें सफल हुए हैं उनको भी हम ये आग्रह कर रहे हैं, खासकर उनसे, कि आप लोग भी इन लोगों का साथ मत छोड़िएगा। और जो लोग असफल हुए हैं, इसमें जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो ये मत समझिए कि हम लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। जब तक इस बहाली में एक सीट नहीं भर दी जाएगी, हम लोग इस बहाली को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक भी सीट इसमें खाली नहीं रहनी चाहिए। हम लोग उसके लिए प्रयासरत आगे भी रहेंगे और जब काउंसलिंग होगी तो उस पर भी हम लोग पूरा नजर रखेंगे। और ऐसी संभावना लग रही है कि इसमें बहुत सारी सीटें खाली रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर होंगे काउंसलिंग के बाद, तो सीटें खाली रहने की संभावना है। तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा भी काउंसलिंग लिस्ट जारी करना पड़े बीएसएससी को। अगर सीट खाली रहेगी तो दोबारा काउंसलिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगा बीएसएससी को। अगर बीएसएससी नहीं करेगी तो हम लोग उसको मजबूर कर देंगे और डू और डाई वाला आंदोलन हम लोग करेंगे कि दोबारा काउंसलिंग लिस्ट उसको जारी करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग सफल भी हुए हैं तो वो लोग भी उस समय साथ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम ये सोचेगा कि हम सफल हो गए तो हम क्यों साथ दें। नहीं, अभी तक आप लोग जो पीटी से लेके अभी तक साथ रहे हैं, तो आगे भी इसको बरकरार रखना है। जो लोग सफल हो गए उन लोग को भी इसमें साथ देना है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को हम धन्यवाद भी देते हैं कि आप आंदोलन के वजह से ही, आंदोलन से थोड़ा पहले ही आप लिस्ट जारी कर दिए। इसके लिए चलिए धन्यवाद है, धन्यवाद देते हैं आपको। लेकिन साथ में आपने फिर से आधा अधूरा काम कर दिया कि आपको काउंसलिंग की तिथि भी घोषित करनी चाहिए थी। आपने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया। तो जल्द से जल्द आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए, अन्यथा हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ने वाले हैं। काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित कीजिए, जल्द काउंसलिंग करवा के जल्द फाइनल रिजल्ट दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। और 7 तारीख का जो आंदोलन होने वाला था उसको अब स्थगित किया जाता है, उस आंदोलन को रोक दिया जाता है, क्योंकि बीएसएससी ने जब काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया तो अब आंदोलन करना उचित नहीं है। हम लोग वेट करते हैं, अगर जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की जाएगी तो फिर एक नया डेट डिसाइड करके फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी 7 दिसंबर वाला आंदोलन रोक दिया गया है। और अभी तक पीटी से लेकर अभी तक आप सभी परीक्षार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने, प्लानिंग टीम के सभी सदस्यों ने और जो यूट्यूब चलाते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी भाइयों ने काफी योगदान दिया है छात्रों को एकजुट रखने में और आंदोलन में आप लोगों ने काफी साथ दिया है। इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्लानिंग टीम के जितने भी मेंबर हैं आप सभी को दिल से धन्यवाद। जो भाई बहन यूट्यूब चलाते हैं स्टूडेंट्स होकर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तमाम छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद कि अभी तक आप लोगों ने पीटी से लेकर अभी तक आप लोगों ने आंदोलन में साथ दिया, मुखर होकर आवाज उठाई, एकजुटता दिखाई। और उसी एकजुटता का परिणाम है कि ये बहाली आज यहाँ तक पहुंच पाई है। अन्यथा अभी तक पीटी का भी रिजल्ट नहीं आया रहता। तो छात्र आंदोलन का ही ये परिणाम है कि ये बहाली आज यहाँ तक पहुंच पाई है। और
साथ साथ जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जितने यूट्यूब चैनल वाले मीडिया बंधु हैं, जो अखबार वाले मीडिया बंधु हैं, जो टीवी चैनल वाले मीडिया बंधु हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी शुरू से लेकर अभी तक बीएसएससी परीक्षार्थियों का साथ दिया है और सरकार और आयोग पे दबाव बनाने का काम किया है और हम लोगों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और आप लोग का भी साथ भरपूर मिला और उसकी वजह से यहां तक की बहाली पहुंच पाई। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई इस बहाली में। फिर से हम पहले भी आपसे मांग कर चुके थे कि आप पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा कीजिए ना। तो आपने सिर्फ काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया, आपने कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया, आपने सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स जारी क्यों नहीं किया। आपको मार्क्स जारी करना चाहिए सभी परीक्षार्थियों को। आखिर जो लोग पास कर गए हैं उनको भी पता नहीं कि कितना मार्क्स आया और जो असफल हो गए हैं उनको भी ये पता नहीं कि कितना मार्क्स से वो असफल हुए हैं, ताकि वो अगली परीक्षा में उस अनुसार तैयारी करे। तो आप कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी कीजिए, ये आवश्यक है। और बिहार के तमाम बहालियों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो और कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। और दरोगा बहाली जो 2213 दरोगा बहाली होने वाली है 26 दिसंबर को पीटी परीक्षा, उसमें भी ये होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और पारदर्शिता लाने के मुद्दे पे हम लोग 7 दिसंबर को दिन में 1 बजे पटना कॉलेज में मीटिंग रख रहे हैं। तो जो लोग भी पटना या पटना के आसपास हैं वो लोग इस मीटिंग में आइए, ताकि दरोगा बहाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट मिले और आगे भी जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी और भी जो बहाली हो उस सब में पारदर्शिता लाई जाए। इसलिए आप लोग जो लोग भी पटना में है, पटना के आसपास है, 7 दिसंबर को दिन में 1 बजे पटना कॉलेज आइए। और आप सभी परीक्षार्थियों से भी मैं आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एक भी सीट हम लोग खाली नहीं रहने देंगे। जब तक कि 13,120 है तो 13,120 सीट नहीं भर जाएगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। एक भी सीट खाली रहेगा तो हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और उस सीट को भरवाएंगे। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी इसमें रिजल्ट में हो तो बताइएगा, हमें भी बताइएगा, जरूर बताइएगा। हम लोग उसको उजागर करेंगे और उसके विरोध में लड़ेंगे। और काउंसलिंग में भी पूरा नजर रखिएगा कि किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह का ये ना हो कि पैसा पे सीट बेचा जाता हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तो इस सब पे आप लोग को भी नजर रखनी होगी। और जहां भी आप लोग को इस रिजल्ट में भी, इस काउंसलिंग लिस्ट में भी अगर कोई गड़बड़ी लगे तो आप लोग हमें जरूर बताइए, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। एकजुट होकर हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे और इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं भी गड़बड़ी हो, धांधली हो। तो आप जितने भी परीक्षार्थी हैं एकजुट रहिए। और अभी भी आपको देखिए, काउंसलिंग लिस्ट में जिनका नाम दिया गया है, अभी भी आपको आगे लड़ाई लड़नी है। आगे काउंसलिंग करवाने के बाद भी ये जल्द मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा, फिर ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। तो हर स्तर पे अभी संघर्ष करना है। लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई वो काबिले तारीफ थी। आप सभी को दिल से धन्यवाद और आगे भी एकजुटता दिखाइए। और जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं वो लोग भी आगे साथ दीजिए। जो लोग असफल नहीं हुए हैं उनके साथ कहीं गलत नहीं होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। आखिर परीक्षार्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया है, तो ये चीज होना चाहिए। तो आप सभी परीक्षार्थी एकजुट रहिए और जहां भी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो जरूर बताइए, उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे और उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।